एक छोटे से शहर में एक पुराना और विख्यात होटल था जिसका नाम मेहतर महल था। यह होटल शहरी क्षेत्र से थोड़ा दूर शांत जंगल के पास स्थित था और अपने समय का सबसे आलीशान होटल हुआ करता था। इसकी वास्तुशैली, अंदर की सजावट और वहां की सेवाएं यहां आने वाले हर व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर देती थीं। परंतु सालों पहले एक बुरी घटना ने इस होटल को भूतहा बना दिया। लोग कहते थे कि इस होटल में एक परिवार की आत्माएं भटकती हैं जिन्होंने यहीं अपनी जान गंवाई थी। रात के समय होटल की ओर देखते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। होटल के चारों ओर कटी फटी पेड़ों की छाया और होटल की टूटी फूटी खिड़कियों से छन कर आती अंधियारी रोशनी ने पूरे परिवेश को और भी डरावना बना दिया था। लोग मानते थे कि उस बुरी रात के बाद से ही वहां की आत्माओं का भटकना शुरू हुआ था। इस भयावहता के कारण शहर के लोग होटल से दूर रहते थे और किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वे वहां जाएं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब शहर के कुछ युवा उत्साही इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। उनके मंडल का नेता था रवि, एक साहसी और होशियार युवक जिसे डर का मतलब नहीं पता था। रवि ने अपने 3 दोस्तों रोहन, सीमा और आरती के साथ इस भूतहा होटल का दौरा करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे उन घटनाओं की सच्चाई जानने के लिए होटल में एक रात बिताएंगे। जैसे ही वे होटल पहुंचे, अंधेरा छा रहा था और हवाओं का शोर सुनाई दे रहा था। होटल के बाहर का माहौल ही डराने वाला था, लेकिन रवि और उसके दोस्तों ने अपनी हिम्मत रखी और होटल के अंदर चले गए। होटल के अंदर का वातावरण बेहद रहस्यमय और भयानक था। दीवारों पर धूल जमी हुई थी, फर्श हर कदम पर झंझनाट कर रहा था और हर कोने से रहस्यमय आवाजें सुनाई दे रही थीं। उन्होंने रिसेप्शन हॉल में प्रवेश किया और वहां की हालत देखकर चौंक गए। पुराने फर्नीचर, टूटी हुई टेबल्स और धूल भरे काउंटर। वहां लगे पुराने चित्रों में होटल के सुखद दिनों की झलक मिलती थी। अचानक रवि को महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उसने अपने दोस्तों को शांत रहने के लिए कहा और मुख्य हॉल में आगे बढ़ने का सुझाव दिया। मुख्य हॉल में चलते समय उन्होंने देखा कि एक पुरानी लिफ्ट थी जो बंद हो चुकी थी और लिफ्ट के दरवाजे पर खून के धब्बे थे। दीवारों पर लगे चित्रों में होटल के स्वर्णिम दिनों की यादें ताजा हो रही थीं, जब यह जगह जीवन और हंसी खुशी से भरपूर थी। लेकिन अब यह केवल भूतों की कहानियों और डरावनी घटनाओं का केंद्र बन चुका था।